नमस्ते बच्चों, मैं संगीता पांचाल। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वह है विश्व में परिवहन अर्थात ट्रांसपोर्ट। विश्व में यातायात के जो मार्ग हैं उनके विकास का इतिहास सभ्यता के उन्नयन का इतिहास है। विश्व को एक सूत्र में बांधने के लिए, व्यापार और वाणिज्य की उन्नति के लिए, राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने के लिए, बनाए रखने के लिए, सुरक्षा के लिए, किसी भी राष्ट्र या देश की सुरक्षा के लिए यातायात के मार्गों का होना अत्यंत आवश्यक है। परिवहन के जो मुख्य साधन हैं उसमें मुख्य रूप से स्थल परिवहन, जल परिवहन एवं वायु परिवहन मुख्य साधन हैं। छोटी व मध्यम दूरी के आंतरिक परिवहन में स्थल परिवहन का महत्वपूर्ण स्थान है। जल परिवहन सर्वाधिक सस्ता है और वायु परिवहन जो है वह तीव्र तथा महंगा परिवहन का साधन है। इस तरह से विश्व के जो विभिन्न भागों में जो परिवहन के प्रकार हैं वह वहाँ की स्थल की रचना, किसी भी क्षेत्र विशेष की स्थल की रचना, भौगोलिक परिस्थिति, आर्थिक साधनों की उपलब्धि और तकनीकी स्तर के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के परिवहन का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे स्थल परिवहन के बारे में अर्थात लैंड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। भूमंडल पर स्थल यातायात का जो प्रमुख साधन है वह है सड़कें। विश्व में सर्वाधिक सड़क की लंबाई वाला देश जो है वह है यूएसए। उसके पश्चात भारत, चीन एवं ब्राज़ील का स्थान है। यहाँ हम सारणी में देख सकते हैं कि जो प्रथम स्थान है विश्व में वह है यूएसए का। 2015 की जो गणना हुई उसके हिसाब से, जो कि 66,50,000 किलोमीटर लंबा है यूएसए का सड़क मार्ग। जो द्वितीय स्थान है वह है भारत का, जो कि 56,03,293 किलोमीटर है। तृतीय स्थान क्रमशः चीन का और चतुर्थ और पंचम है ब्राज़ील और रूस का। सबसे पहले जो प्रमुख सड़क मार्ग हैं विश्व के, उस जैसे कि ट्रांस कैनेडियन महामार्ग, अलास्का महामार्ग, स्टुअर्ट महामार्ग, अल्जियर्स कोनार्की महामार्ग। अन्य जो मार्ग हैं वह हैं अंतर महाद्वीपीय महामार्ग और पैन अमेरिकन महामार्ग। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं ट्रांस कैनेडियन महामार्ग, जो कि उत्तरी अमेरिका का प्रमुख कनाडा के पूर्वी तट को पश्चिमी तट से मिलाने वाला प्रमुख महामार्ग है। जैसे कि यह संसार के प्रमुख महामार्गों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह महामार्ग जो है वह न्यूफाउंडलैंड में स्थित सेंट जॉन नगर को कोलंबिया राज्य के वैंकूवर नगर से जोड़ता है। इसकी जो लंबाई है वह है 9,600 किलोमीटर और यह प्रशांत तथा अंध महासागर के तट पर जो प्रमुख नगर हैं अर्थात प्रशांत महासागरीय तट और अंध महासागरीय तट, दोनों ही तटों को जोड़ने में एक सेतु का कार्य करता है। यह महामार्ग सेंट जॉन से क्यूबेक, मॉन्ट्रियल, ओटावा, सडबरी, थंडर, विनिपेग, रेजिना, कैलगरी होते हुए वैंकूवर तक जाता है। दूसरा जो प्रमुख महामार्ग है वह है अलास्का महामार्ग, जो कि अलास्का महामार्ग जो है वह एडमंटन नगर को अलास्का के एंकरेज नगर से जोड़ता है। तीसरा जो महामार्ग है सड़क मार्ग वह है स्टुअर्ट महामार्ग, जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप यहाँ का सबसे बड़ा महामार्ग है, जो कि उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में स्थित, यहाँ पर बीडूम नगर है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में। बीडूम नगर को एलिस स्प्रिंग एवं डेनेट क्रीक होते हुए दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में उड़ानदत्ता नगर को जोड़ता है। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के यहाँ उड़ानदस्ता नगर है और इसको उत्तरी जो ऑस्ट्रेलिया है उसके बीडूम नगर से जोड़ता है।
चौथा जो महामार्ग है वह है अल्जीयर्स कोनाक्री महामार्ग। यह जो महामार्ग है वह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, जो कि भूमध्य सागरीय तट, यहाँ पर भूमध्य सागरीय तट पर जो नगर है अल्जीयर्स नगर अल्जीरिया का, उसको गिनी के कोनाक्री तट से जोड़ता है। अल्जीयर्स को, यहाँ पर अल्जीयर्स है, इस अल्जीयर्स नगर को गिनी तट पर जो कोनाक्री है उसे जोड़ता है। पांचवा जो महामार्ग है वह है अंतर महाद्वीपीय महामार्ग, जो कि यह भी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, जो कि मिस्र की जो राजधानी है काहिरा, उसको काहिरा के जो अल कैरो है उसको दक्षिणी अफ्रीका के केप टाउन से जोड़ता है, अर्थात यह उत्तरी अफ्रीका को दक्षिणी अफ्रीका से जोड़ता है। यह महामार्ग अभी विकास की अवस्था में है। छठा जो महामार्ग है वह है पैन अमेरिकन महामार्ग। पैन अमेरिकन जो महामार्ग है वह संयुक्त राज्य अमेरिका, मध्य अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका के नगरों को जोड़ने वाला विश्व की सबसे लंबा परिवहन है, सड़क मार्ग है। यह भी अभी विकास की अवस्था में है। बच्चों, एक ध्यान देने योग्य जो महत्वपूर्ण जो जीके का प्रश्न बनता है वह है ओबोर, अर्थात OBOR। O मीन्स 1, B यानी बेल्ट, O अगेन 1, R यानी रोड और O यानी योजना, Y। तो 1 बेल्ट 1 रोड योजना, जिसे हम शॉर्ट में ओबोर कहते हैं, यह जो योजना है वह चीन की एक महत्वाकांक्षी योजना है। चीन इस योजना के द्वारा अफ्रीका, एशिया, मध्य पूर्व तथा यूरोप में व्यापारिक संपर्क बढ़ाने के लिए रणनीतिक या राजनीतिक संपर्क बढ़ाने हेतु इस महामार्ग के निर्माण पर विशेष बल दे रहा है। इस योजना के जो प्रमुख तत्व हैं, 2 तत्व, जैसे कि यानी कि 2 प्रमुख भाग हैं इसके। पहला है रेशम मार्ग आर्थिक पेटी, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, और दूसरा है 21वीं सदी का समुद्री रेशम मार्ग। जो रेशम मार्ग जो है वह आर्थिक पेटी का एक भूमार्ग है, जो कि चीन को भूमध्य सागर, पारस की खाड़ी, मध्य पूर्व, दक्षिणी अफ्रीका तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया को जोड़ेगा। और 21वीं सदी का जो रेशम मार्ग है, समुद्री रेशम मार्ग, एक तो स्थलीय रेशम मार्ग है और दूसरा है समुद्री रेशम मार्ग। तो जो समुद्री रेशम मार्ग है यह एक सी ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है, जो कि चीन के पूर्वी तट से प्रारंभ होकर के दक्षिणी चीन सागर एवं हिंद महासागर से होते हुए यूरोप तक जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं चीन के दक्षिणी सागर से होते हुए हिंद महासागर में प्रवेश करता हुआ यूरोप तक जाता है। इस तरह से लाटविया चीन की इस योजना में शामिल होने वाला 2016 का बाल्टिक क्षेत्र का पहला देश था। ये तो हुए प्रमुख सड़क मार्ग। अगले वीडियो में हम स्टडी करेंगे रेल मार्ग के बारे में। धन्यवाद।